बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने दुमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी बिहारी फ्राई मिर्च, जो कि बहुत ही अमेज़िंग बन के रेडी हुई थी। तो चलती हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में 8 से 10 अदद मिर्चें ले ली थी। मोटी मिर्चें थी ये, मैंने धो के इनको ड्राई कर लिया था और छुरी की मदद से इन्हें कट लगा लिए थे। कट इसलिए लगाएंगे कि जब ये फ्राई होंगी तो ये फटेंगी नहीं और ना ही इनके बीज बाहर आएंगे, इसलिए इनको धो के ड्राई करके कट लगा लें तो ये रेडी हो जाएंगी। तो माशाल्लाह फिर मैंने एक पैन ले लिया था और उस पर मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल के ऐड कर दिए थे और लो फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था। और फिर इसमें थोड़ी सी राई और कलवंजी लेके मैंने इसमें ऐड कर दी थी और हल्का सा इस ऑयल में मिक्स कर लिया था, यानी कि थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। तो जी फिर इसमें मैंने 8 से 10 अदद जो सब्ज़ मिर्चें ली थी उनको भी मैंने इसमें शामिल कर दिया और लो फ्लेम पे मैंने इनको कुक किया। इतना कुक करेंगे कि इसमें निशान आना ऊपर शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो माशाल्लाह हल्के से ये मैंने लो फ्लेम पे ही इनको फ्राई करना शुरू कर दिया था और इस पे निशान आने शुरू हो चुके थे। तो मज़ीद इन्हें मैंने थोड़ा सा और फ्राई कर लिया था। तो फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ के ऐड कर दिए थे और उसको भी मैंने इस मिर्चों के साथ मिक्स कर लिया था। लो फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी थी और तमाम चीज़ों को मिर्च के साथ मैंने कुक कर लिया था। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही हम इसको कुक करेंगे और साथ चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और जले ना, और लो फ्लेम पे ही इसको हम कुक करते रहेंगे। और इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर भी ऐड कर दिया था। तो फिर इसको भी मैंने डाल के अच्छे तरीके से इसको मिर्चों के साथ कुक किया और इसको कलर देने के लिए इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी मिर्च ऐड कर दी थी और उसको भी डालने के बाद फिर मैंने इसको कुक किया। ये अचारी मसालियाँ और लहसुन के 3 से 4 पीस थे, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो अगर आप चाहें तो स्टार्ट में भी ऐड कर सकती हैं और मिडल में भी ऐड कर सकती हैं। अगर आप लहसुन को ज़्यादा पसंद करती हैं तो ज़्यादा ऐड कर लें, अगर कम पसंद करती हैं तो इसमें आप कम भी डाल सकती हैं। लहसुन को कुक करने के बाद फिर इसमें मैंने 1 टेबलस्पून चाट मसाला भी ऐड कर दिया और उसको लो फ्लेम पे मैंने अच्छी तरह से कुक किया। और यहाँ पे मेरे पास दही था जो कि 5 टेबलस्पून था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। और तमाम मसालों के जब मिर्चों के साथ अच्छी तरह कुक कर लेंगे तो फिर हम इसमें दही ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने दही ऐड कर दिया था और अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे मेरे पास हाफ़ लेमन था तो उसको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, इसका जूस इसमें शामिल कर दिया था। चम्मच को हिलाते रहेंगे और साथ इसको मिक्स करते रहेंगे और कुक करते रहेंगे। हमारी ये रेसिपी बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी, बहुत स्पाइसी सी और बहुत ज़बरदस्त सी बन के रेडी हुई थी, क्योंकि इसमें सारे अचारी मसाले जाते हैं। तो इसको बना के आप ट्राई करें और ये बहुत यमी सी बन के रेडी होती हैं। आप इसे आलू पुलाव, मटर पुलाव, चिकन पुलाव और बिरयानी के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरह से कुक कर लिया था और इसका दही का पानी ड्राई हो रहा था और मज़ीद मैंने इसको कुक किया। यहाँ पे मिर्चें भी गल चुकी थी और पानी भी साथ साथ ड्राई हो रहा था। जैसे कि आपको पता है कि गर्मी का सीज़न शुरू हो चुका है और गर्मी में सालन खाने को दिल नहीं चाहता, तो जब खाने को दिल ना चाहे तो फ़ौरन इस बिहारी मिर्च फ्राई को बनाएं और चपाती नान के साथ लें। बिहारी अचारी फ्राई मिर्च बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी और रेडी होने के बाद फिर इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो तमाम चीज़ें डबल कर लें और ये ज़्यादा बन के रेडी हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत यमी और परफेक्ट बन के रेडी हुई थी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। और फाइनल लुक भी माशाल्लाह आप इसका देख रहे हैं। मुझे और मेरी फैमिली को ये रेसिपी बहुत पसंद आई थी और इसको अक्सर मैं आलू पुलाव के साथ लेती हूँ और आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।